माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुफ्ती साहब, दीन, मिल्लत, मजहब, शरीयत भी हम लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुनते हैं, क्या फ़र्क है इन सब में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ शरीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अकायद और अहकाम अमलिया, जो अमली अहकाम है, उसकी जो तालीम लेकर आए उसको शरीयत कहा जाता है। ठीक, गोया कि शरीयत मजमुआ है अकायद और जो ऐसे अहकाम जो आमाल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके मजमुए का। फिर इसी शरीयत को अगर हम इस जहत से देखें कि इसकी इताअत की जाती है तो इसको दीन का नाम दे दिया जाता है। ठीक, इसी शरीयत को फिर दीन कह देते हैं। जैसे एक मर्द होता है, औलाद की निस्बत से देखें तो बाप, और इसके माँ बाप की निस्बत से देखें तो बेटा। ठीक, हैसियत बदलने से एक ही शख्स के नाम बदल जाते हैं। ठीक, इसी तरह चीज एक ही है, यह शरीयत कंटेंट का नाम है, मतलब जी हाँ, एतबारात मुख्तलिफ हैं, ये समझ लीजिए। तो शरीयत असल है, फिर चूंकि उसकी इताअत की जाती है, इस एतबार से हम उसको कह देते हैं कि ये दीन है। और इस एतबार से कि ये लोगों को मुज्तमे करती है, इसको मिल्लत का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी शरीयत को फिर मिल्लत कह देते हैं। ठीक है। और इस एतबार से कि ये हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है, अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाती है शरीयत, फिर इसी का नाम मजहब भी रख दिया जाता है। ठीक है। तो गोया कि शरीयत के ही ये मुख्तलिफ नाम है। ठीक है। पहले शरीयत की अगर असल जहन में हो कि वही अकायद और आमाल के पर मुश्तमिल, आमाल के जो अहकाम है उस पर मुश्तमिल जो चीज़ें हैं, तालीम है, उसका नाम शरीयत है। फिर इसकी मुख्तलिफ जहतों के एतबार से इसी शरीयत को कभी दीन कहते हैं, कभी मिल्लत कहते हैं, कभी मजहब का नाम। उर्फ़ आम में दीन कहा जाता है। जी हाँ, उर्फ़ आम में दीन है। ठीक है। दीन की अक़साम भी हैं, दीन कुल है, दीन एक कुल है। देखिए, दीन मतलब वही बात है ना कि शरीयत जो है ये दो चीज़ों का मजमुआ है, एक अकायद और एक अहकाम जो अमल से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप गौर करेंगे कि ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को कवर कर लेती हैं। ठीक है। एक फिक्री रूहानी तौर पर फिक्री है, ख्यालात हैं, अफकार हैं, आपकी सोच है, फिक्र का नतीजा है। दूसरा आपके ज़ाहरी अमाल है, इसका मजमुआ दीन है। और मजहब क्या हुआ? मजहब वही, फिर इसको जब इसका ये एक मजहब कहते हैं, असल में ये ज़र्फ़ का सीगा है। मजहब का मतलब है चलने का मकाम, चलने की जगह। ठीक है। इस एतबार से ये शरीयत हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लेकर जाती है, इसी शरीयत को मजहब का नाम दिया जाता है। ठीक। दीन सिर्फ इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, ये हर दौर में जो भी नबी शरीयत लेकर आए, तो हमने बताया कि शरीयत को एक जहत से दीन कहते हैं। ठीक। तो फिर उसी शरीयत को उस नबी का दीन करार दिया गया। जैसे दीन ईसा आपने सुना होगा, दीन मूसा है, दीन इब्राहिम है, मिल्लत इब्राहिम, मिल्लत मूसा, मिल्लत ईसा, यानी वही जो उस जमाने की शरीयत थी। गोया कि जो भी रसूल तशरीफ लाए वो अपने साथ एक नई शरीयत लेकर आए, और उसी शरीयत को एक जहत से दीन कहा जाता है। तो इस एतबार से हर नबी की तरफ जो रसूल भी था उसको हम मंसूब कर सकते हैं कि उसका दीन था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए पर्टिकुलर, इसका नाम है इस्लाम। ठीक।